नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए। परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कोई बोलना चाहेंगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई माता को बोलना है? माता जी कोई बोलना चाहती है? शब्द का अर्थ परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों की, धर्म की संस्थापनार्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युगे युग युग में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष, हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए, आवाज़ मत कीजिए, अभी भगवत गीता के ऊपर चर्चा हो रहा है। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है। आधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्णा चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्णा भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्णा भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीसरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला 20.266, 263 और 64 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे,
सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीते पराभ्यो में सबर अवस्थान, विश्वावतारी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल्य उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्णा पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्णा भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यही संस्कृति सारे विश्व के नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य में जो ये लाइन आया है कि भगवान का नाम सारे नगर तथा ग्राम में फैलेगी, तो चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें ये श्लोक नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया दक्षिण भारत जाने के लिए अलालनाथ से निकल रहे होते हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने यह श्लोक बोला, केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्णा गोपाल, प्रेमे ते बसीला लोका स्त्री वृद्धा बाल, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में थे और वो साउथ इंडिया जाना चाहते थे, क्योंकि भगवान यहाँ पे आते हैं और उनके आने का कारण यहाँ पे बताया गया है कि साधु लोगों को भगवान आनंद देना चाहते हैं, क्योंकि साधु लोग पीड़ित होते हैं। वो जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या है कि ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो भगवान के भक्त हैं, हालांकि वो पीड़ित नहीं होते लेकिन फिर भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे पति जीवात्माओं का उद्धार के लिए, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि बनाया और हमें यहाँ पे रखा, और जब हमारी स्थिति को देखते हैं कि कैसे हम दिन रात इतना कठिन परिश्रम करते हैं, किसके लिए? सुख शांति संतुष्टि के लिए, लेकिन किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कैसे सुख शांति प्राप्त होगा। तो हम सब क्या है कि ऐसे चीज़ों के पीछे जाते हैं जो हमारा समय शक्ति और जीवन को ख़त्म कर देता है, और अंततः हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं।
जैसे घर परिवार, पैसा, नाम, सिद्धि, ये तो एक क्षण में व्यक्ति की मृत्यु होती है, सब खत्म। जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है कि एक कमल के फूल पे पानी का एक बूंद होता है, और क्या है कि वो बूंद है ना, वो कभी भी पानी के अंदर गिर जाएगी, क्योंकि कमल पानी में खिलता है। तो बूंद रहता है पत्ते पे, और वो हवा के प्रभाव से कभी भी जल में गिर जाएगा वो बूंद, और वो जल का अस्तित्व खत्म। तो उसी तरह क्या है कि हम यहाँ पे इतना संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन अंततः हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं। तो भगवान आते हैं समझाने के लिए कि देखो, आपका जो भी ये नॉनसेंस है, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, ये केवल समय का अपव्यय है, ये सब छोड़ो और मेरे साथ भगवत धाम चलो। वहाँ पे हर चीज़ शाश्वत है, दिव्य आनंद है। वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जब हम बोलते हैं वो गाना होता है, और चलना नाचना होता है, और पानी अमृत होता है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते आध्यात्मिक जगत क्या होता है, लेकिन वहाँ पे जाया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे और वो साउथ इंडिया जा रहे थे, दक्षिण भारत, क्योंकि उनका योजना था कि जितने भी इस संसार में बद्ध जीव है उन सबको उद्धार कर दूंगा, सबको निस्तार करना उनकी योजना थी। तो भगवान है, भगवान जो चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए महाप्रभु क्या किए? कीर्तन शुरू किए। ये हरे कृष्णा कीर्तन जो अभी कुछ समय पहले हो रहा था, ये कीर्तन आलालनाथ में हो रहा था और सब लोग नाच गा रहे थे। और उस समय नित्यानंद प्रभु देखे कि सब लोग नाच गा रहे थे और एकदम आनंद में विभोर थे। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये कुछ समय में क्या होगा? पूरे दुनिया में सारे गांव, शहर, हर जगह जाएगा। और ये किसने संभव बनाया? ही डिवाइन ग्रेस श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने वो कार्य किया जो न भूतो न भविष्यति, जिस कार्य को पहले ना कोई किए थे और न भविष्य में कोई कर सकते हैं। प्रभुपाद जी हरि नाम संकीर्तन लेके गए अमेरिका, यूरोप, रसिया, जर्मनी, हर जगह। और आप आ जाएंगे तो पूरे विश्व में आपको लोग मिलेंगे जो भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जिनसे उनका जीवन सफल हुआ। तो अभी हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो चौथा अध्याय है, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और इसके पहले वाला जो अध्याय है, अध्याय 3, उसका नाम है कर्मयोग। तो भगवान श्री कृष्ण ये तीसरा अध्याय में कर्मयोग बताते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन तीसरे अध्याय के शुरुआत में पूछते हैं कि अगर कर्म करना श्रेयस्कर है, कर्म का त्याग श्रेयस्कर है, तो आप मुझे क्यों कर्म करने के लिए बोल रहे हो? अर्जुन बोलते हैं, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तम किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशवा। कि हे कृष्णा, अगर आप बोलते हो कि जो बुद्धि से कार्य किया जाता है वो श्रेयस्कर है कर्म करने से, तो आप क्यों मुझे ये कुरुक्षेत्र के वारफेयर में, यानी कि लड़ाई में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने यह श्लोक बोला था, दूरे नाही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्वीक्षा कृपणा फल हेतवा। कि हे अर्जुन, बुद्धि योग के अभ्यास से जितने भी घृणित कर्म हैं उसको दूर रखो, और बुद्धो शरणम अन्वीक्षा कृपणा फल हेतवा। जो बुद्धि योग का अभ्यास करते हैं वो निष्काम होते हैं, उनको फल की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जो कीर्पन होते हैं माइजर, उनको फल चाहिए। तो अर्जुन सोचे कि बुद्धि योग का मतलब है कोई कार्य नहीं करना, बुद्धि योग मतलब आप निष्क्रिय हो जाओ। तो
जब बोले आगे भगवान ने कहा कि आप युद्ध करो, तो अर्जुन क्या है कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कृष्ण से कि आपने कहा कि युद्ध नहीं करो, लेकिन आप फिर से बोल रहे युद्ध करो। तो अर्जुन ये समझ नहीं पाए कि कर्म योग ज्ञान योग ये दो अलग अलग मार्ग हैं अपने चेतना को ऊपर उठाने का, और फिर क्या है कि हम भगवान से जुड़ के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि आप बताइए मैं क्या करूं, कर्म योग का अभ्यास करूं कि ज्ञान योग या बुद्धि योग का पालन करूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि संसार का मिथ्या त्याग से अच्छा है कि आप कर्म करो, क्योंकि इस संसार का कोई भी वस्तु हमारा नहीं है। हम सब जन्म लेते हैं तो खाली हाथ आते हैं। और एक उदाहरण देते थे प्रभुपाद जी कि एक कारपेंटर है, बड़े ही जो फर्नीचर बनाता है ना, वो कारपेंटर को आप पैसा देते हो, लकड़ी देते हो, और वो टेबल कुर्सी और भी बहुत सारा चीज़ बनाता है। तो बोलेगा कि ये मेरा है, तो ये उसका नहीं हुआ, किसका हुआ? जिसने पैसा दिया है और जिसका वो लकड़ी है उसका हुआ। तो उसी प्रकार हम सब आए खाली हाथ, कोई कुछ लेके नहीं आया। हम जन्म लिए तो खाली हाथ आए और जाएंगे भी वैसे ही। लेकिन क्या होता है, जन्म के बाद हमारे माता पिता और लोग बोलते हैं मेरा है मेरा है, तो ये सुन सुन के हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा घर है। हकीकत में ये सब भगवान का है। जैसा कि गीता में भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, कि सारे लोगों का मैं स्वामी हूँ। तो भगवत गीता के 3 अध्याय के एक विभाग श्लोक 1 से लेके 9 में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म करो, क्योंकि मिथ्या त्याग क्यों कर रहे हो? इस संसार का कोई वस्तु आपका नहीं है, तो आप इसको त्याग नहीं सकते। तो ये त्यागने का जो प्रयास है उसको ही छोड़ दो, आप कर्म करो। और फिर भगवान आगे बताते हैं, ये दूसरा विभाग है श्लोक 10 से 16। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हरे कृष्ण, कि जो चेतना का स्तर होता है अलग अलग व्यक्तियों का, वो कैसे लोग होते हैं और किस प्रकार उनकी चेतना का स्तर होता है। तो भगवान बताते हैं श्लोक 10 से 16 में, पहले तो हर व्यक्ति की जो चेतना होती है वो पशु की होती है। पशु मतलब खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। तो हर व्यक्ति जन्मना जायते शूद्रा, मतलब जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होते हैं। तो पशु की चेतना है। और फिर क्या होता है, कर्म कांड आता है। तो कर्म कांड का अर्थ है कि जब हम समझते हैं कि बहुत सारे चीज़ें इस संसार में जो मेरे शक्ति मेरे सामर्थ्य से परे हैं, वो मैं अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे देवी देवता हैं, वो हमें ये सारे वस्तु दे सकती हैं। जैसे लोग शंकर जी के पास जाते हैं, धन मांगते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें दुखों से बचाओ। तो ऐसे करके लोग समझते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो मेरे पहुंच से परे हैं और उसको मैं अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें धन दे दो, हमें पुत्र दे दो। और कुछ लोगों को एग्ज़ाम में पास होना होता है तो वो भी प्रार्थना करते हैं कि एग्ज़ाम में पास करवा दो। कुछ लोगों को नौकरी चाहिए तो वो भी प्रार्थना करते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्मकांड। आपको कुछ चाहिए और आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके लिए लोग आप लोग देखेंगे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर में बहुत भीड़ होता है। तो ये कर्मकांड है। लेकिन अभी क्या है कि लोग इतने गिर गए हैं कि वो देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी में जाके जॉब करते हैं और बॉस वो है, वो उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं। पैसा चाहिए पैसा देते हैं, पैसा से खरीदो जो चाहिए। तो लोग गिर गए हैं तो कर्मकांड भी नहीं करते।
तो कर्म कांड जो है उसमें कम से कम आप जानते हो कि देवी देवता होते हैं जो हमें ये सारे वस्तु प्रदान कर सकते हैं। और ये कर्म कांड से ऊपर जो है वो है कर्म योग। तो कर्म योग का अर्थ है कि आप कर्म करते हो भौतिक संसार में और उसके फल भगवान को अर्पित कर देते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कर्म करते हैं बाहर और फल भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो योग मतलब भगवान से जुड़ गए क्योंकि वो मेहनत का फल भगवान को दे दिए। तो ये कर्म योग है और उनको फ़ायदा भी होता है। और उसके ऊपर होता है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग का अर्थ है बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी मतलब वो कर्म नहीं करते, वो कोई भी कर्म नहीं करेंगे, वो बस बैठे रहेंगे, ध्यान करते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं और कोई कर्म नहीं करेंगे। और बुद्धि के स्तर पे, ज्ञानी लोग बुद्धि के स्तर पे रहते हैं और उससे भगवान से जुड़ते हैं अपने ज्ञान से। ये बहुत ही सटल है, सूक्ष्म है, समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब हम ज्ञान के स्तर पे आते हैं तो समझ जाते हैं कि कैसे ज्ञान से भगवान से जुड़ सकते हैं। और उसके ऊपर का जो चेतना है वो है योगी का। तो आप लोग हिमालय में जाएंगे तो बहुत सारे योगी अभी भी रहते हैं, तो योगा का अभ्यास करते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान योग के बारे में बताते हैं। तो योगा अभ्यास में 8 स्टेप्स होते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है ध्यान, छठा है ध्यान धारणा समाधि। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार होता है और उसके बाद ध्यान धारणा और समाधि। तो ये 8 स्टेज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे योगी जब आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे जो भी उनके अंदर, मन के अंदर में विषय वासनाएं वो ख़त्म होते जाती हैं और क्या होता है उनको भौतिक सिद्धि मिलती है। योगा से सिद्धि की प्राप्ति होती है और वो सिद्धि आने पे वो इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, मतलब नशा में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। वो अपना हाथ बढ़ा के दूसरे देश से कुछ भी ला सकते हैं और वो चाहे तो एक लोक बना सकते हैं। और क्या है कि वो चाहे तो अपने आप को कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे योगी योगिक सिद्धियों से प्रभावित हो जाते हैं और वो योगा के अंतिम स्टेज जो है समाधि में वो नहीं पहुंच पाते हैं। समाधि मतलब आप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में देखते हो। वह श्लोक में बताया गया है, ध्यान अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना येषान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कि जो योगी लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में देखते हैं, जिससे उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और वो लोग शांति रस में रहते हैं। वहाँ पे भी एक्टिविटी नहीं होता है, बस आंख बंद करके भगवान को हृदय में देख रहे हैं। लेकिन वो भी हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन उसके ऊपर होता है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और हम क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा। जैसे कि वृंदावन में यशोदा मैया भगवान को माखन खिलाती थी, उनको सजाती थी और बहुत सारे उनकी सेवाएं करती थी। तो ये है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है प्रेममयी सेवा और उसके पीछे कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हे कृष्णा मुझे ये दे दो वो दे दो। तो ये बिजनेस हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिम्हा को कि हे नरसिम्हा, मैंने आपका भक्ति किया लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चाहिए तो ये बिजनेस हो गया कि मैं आपके लिए कुछ किया और बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं। तो भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति कैसे होती है? प्रेममयी होती है और उसमें कोई कामना नहीं होता है। हम भगवान का नाम लेते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न करे और निष्काम भाव से, ये ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए।
तो ये भक्ति मतलब हाईएस्ट डिग्री का नहीं हुआ। कुछ इच्छा चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब ये लोअर कैटेगरी का हो जाता है। तो जो भक्ति है वो सर्वोपरि है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भक्ति योगी है, उसकी चेतना सर्वोपरि है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके बारे में कहा गया है, अस्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको ये संसार और संसार के वस्तु दिखाई नहीं देता है, वो केवल कृष्ण को देखते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह पे देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और ना वो मेरे लिए कभी नष्ट होता है। तो जो भगवान के भक्ति में इतने रत हो जाते हैं, यानी कि इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको केवल कृष्ण दिखाई देता है। जैसे उदाहरण कंस डरा हुआ था, इसके लिए उसको वो खाना देखता था उसमें कृष्ण, कहीं भी देखता था तो उसको कृष्ण दिखाई देते थे। तो वो भले भक्त नहीं था, अभक्त था, असुर था, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ये बताने के लिए कि असुर लोग भी डर से भगवान कृष्ण का इतना चिंतन करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके बारे में हम कह ही नहीं सकते हैं कि वो कितना भगवान का चिंतन करते हैं। तो जो भक्ति योगी होते हैं उनका जीवन होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि मेरा क्या होगा, मेरा मेंटेनेंस, खाना रहना और मेरे परिवार का, किसी भी व्यक्ति का, वो क्या है कि भगवान खुद देखते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो व्यक्ति मेरी अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल कृष्ण। तो जो केवल कृष्ण का चिंतन करता है तो उसके लिए भगवान योगक्षेम करते हैं। जो है उसके पास उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसके पास भगवान उसको, तो ये भगवान कृष्ण ने खुद बोला है। और ये डिपेंड करता है कि किसको कितना विश्वास है भगवान के इन कथनों के ऊपर। तो जो भक्त होते हैं उनको पूर्ण विश्वास होता है, और जो अभक्त होते हैं उनको विश्वास नहीं होता। प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज वो कभी सोचे नहीं कि मेरा खाने का क्या होगा, और हिरण्यकश्यप मुझे मारने के लिए इतना सारा योजना बना रहे हैं, उसे कौन बचाएगा। वो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे और उनका खाना रहना हर चीज़ भगवान की शक्ति द्वारा उनको मिलता था। तो क्या है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना उस स्तर पे आ जाती है जहाँ पे हम क्या है कि सारे जो भी भौतिक कलमश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अनर्थ होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनसे मुक्त हो जाते हैं। और फिर हम क्या है कि अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं भगवान से जोड़ के, कि उनका जीवन भी सफल हो। तो ये भगवत गीता के 3 अध्याय का दूसरा विभाग था, जिसमें भगवान चेतना के स्तर बताते हैं कि कैसे जो भक्ति योगी होते हैं उनका चेतना कैसा रहता है। वो पूरी तरह से निष्काम रहते हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती है। वो केवल भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करके उनको जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है वो इस संसार के किसी भी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं और वो आनंद की अनुभूति करते हैं,
तो क्या है कि ये भौतिक संसार के किसी भी वस्तु का कोई परवाह नहीं करते। जैसे मान लो आपके पास 2000 का नोट है, तो आप 1 रुपए का परवाह करोगे क्या? 1 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2000 में है। तो उसी तरह जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास हर चीज़ है, तो इसके लिए वो कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग इसका परवाह नहीं करते। वो केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति निम्न स्तर पे भी है तो भी उसको क्या है कि अगर शुद्ध भक्त चाहें तो उसको डायरेक्टली बिना कर्म कांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग का अभ्यास किए शुद्ध भक्ति के स्तर पे ला सकते हैं, उसको शुद्ध भक्त बना सकते हैं। जैसे कथा आती है नारद मुनि का, कि एक बार नारद मुनि प्रयाग में घूम रहे थे। ये चैतन्य चरितामृत में आता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये कथा सुनाते हैं कि नारद मुनि एक बार प्रयाग में घूम रहे थे और वो जंगल की ओर से जा रहे थे त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती है ना, तो वहाँ पे स्नान करते हैं साधु महात्मा लोग। तो नारद मुनि भी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु थे। कहीं पे हिरन थे, कहीं पे खरगोश था, कहीं पे कुछ और जानवर थे, और सब अधमरे थे, यानी कि हाफ डेड, पूरी तरह से मरे हुए नहीं थे। और नारद मुनि देखे कि एक हिरन का झुंड था और एक शिकारी निशाना लगाया था, वो मारने वाला ही था कि नारद मुनि उधर से गए, हिरन भाग गया। तो वो शिकारी आया और वो नारद मुनि के ऊपर चिल्लाना चाहता था कि अरे आपने क्या किया। लेकिन नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका प्रभाव होता है, तो उनके दर्शन मात्र से वो जो मृगारी था शिकारी, उसकी मनोभाव चेंज हो गई, बदल गया। और जैसे बदल गया वो क्या हो गया, वो बोला कि आप अपना रास्ता भूल गए हैं क्या, आप ये जंगल में क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोले कि मैं देखा बहुत सारे जानवर थे जो अधमरे थे और मुझे बहुत दुख हुआ। किसने किया उनकी ये दशा? तो बोला मैंने किया, क्योंकि मेरे पिता एक शिकारी थे और मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे पशुओं को आधा मारो, और जब वो तड़पते हैं तो आनंद का अनुभूति होता है मुझे। तो नारद मुनि जो साधु पुरुष होते हैं वो दुखी होते हैं, क्योंकि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवा मतलब पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। तो नारद मुनि बहुत दुखी हुए और बोले कि अरे मारना है तो पूरा मार दो, नहीं तो आधा क्यों मार रहे हो, वो तड़पते हैं तो बहुत दुख होता है। तो बोला कि मुझे आनंद आता है। तो नारद मुनि बोले कि पता है क्या होगा इसका परिणाम? तो बोले नहीं। तो नारद मुनि के पास इतना शक्ति है, उन्होंने तुरंत दिखा दिया कि ये देखो जितने भी पशुओं को मारे हो वो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा वध करने के लिए। तुम जाओगे ऊपर तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि ये था वो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में नहीं, ये न्यूटन का भी लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। और शास्त्रों में भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार, कि अगर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो अपने लिए कर्म करोगे अपने घर परिवार के लिए तो इतना बंधन आ जाएंगे कि मुक्त होना भूल जाइए। तो क्या है कि वो तो शिकारी जो मृगारी था वो पाप कर्म कर रहा था, तो नारद मुनि दिखाए तो वो डर गया कि अरे ये सारे पशु लोगों को मैंने मारा, ये मुझे मारेंगे। और क्या है कि आप पाप करते हो तो नरक में भी जाना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नरक होता है क्या, वो मिलते हैं कभी कभी तो चैलेंज करते हैं किसने देखा है नरक होता है क्या। तो मैं उनको बोलता हूँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आँख से नहीं देखते, लेकिन उसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो क्या है कि जो भक्त होते हैं वो विश्वास करते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता भगवान की वाणी है और भी शास्त्र हैं जो आचार्यों ने दिया है। लेकिन अभक्त होते हैं उनको क्या है कि ऐसे लोगों पे विश्वास है जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं गधे हैं, ऊँट हैं और कुत्ते और सूअर के जैसे हैं। क्योंकि जो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, गधे, ऊँट, कुत्ते और सूअर,
इनको वैसे लोग पसंद है जो इस कैटेगरी के हैं, तो उनको गलत चीज़ों पे विश्वास होता है लेकिन सत्य पे नहीं। तो ये शास्त्रों में बताया गया है, और भगवत गीता का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो ये ऑथराइज है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। तो क्या है कि मृगारी और नारद मुनि के संग से उसकी चेतना बदल गई, और नारद मुनि ने जब उसको दिखाया कि ऐसे ऐसे दंड मिलेगा तो वो डर गया और बोला कि कुछ तो उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो और मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं। तो नारद मुनि बोले कि देखो, अगर भगवान कृष्ण का नाम लेती हो तो आपका हर प्रकार से मंगल होगा और सारे पापों से भी मुक्त हो जाओगे। तो बोला ये बात है। तो नारद मुनि बोले हाँ। तो नारद मुनि से पूछा कि कैसे भगवान का नाम लेना है, तो वो बोले कि घर पे जाओ, जो भी तुमने पशुओं का चमड़े ये सब रखा है वो सब दान दे दो, और तुलसी महारानी का एक पौधा वो नदी के किनारे स्थापित करो और उनकी परिक्रमा करो, उनकी सेवा करो, और हमेशा ये महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो मृगारी ये नाम लेता था और कुछ ही समय में उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हृदय बदल गया कि जब वो मृगारी एक दिन नारद मुनि पर्वत मुनि मिलने के लिए आए तो दूर से देखा और वो उनको प्रणाम करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे ज़मीन पे चींटियाँ थी, तो मृगारी क्या किया, प्रणाम नहीं किया, और वो अपना कपड़ा लिया और एकदम अच्छे से मतलब सावधानी पूर्वक चींटियों को दूर किया और फिर नारद मुनि को प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि नारद मुनि की प्रशंसा किए कि नारद मुनि, क्या होता है कि आप एक ऐसे मणि हैं, एक मणि होता है पारस पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि आपके स्पर्श से, आपके संपर्क में आने से ये मृगारी जो पशुओं को आधा मार के आनंद लेता था वो आज एक चींटी को भी नहीं मार रहा है। तो ये आपका संपर्क का प्रभाव है कि वो इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस अहिंसक बन गया कि अभी वो समझता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाना है, और वो भगवान का नाम ले रहा था। तो नारद मुनि पूछे खाने पीने का व्यवस्था कैसा है, तो बोले कि आपकी कृपा से इतना आ जाता है कि मुझे दूसरे को देना होता है। तो क्या है कि इस संसार में लोग बोलते हैं कि शॉर्टेज है फूड का और इसका उसका, तो हकीकत में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, केवल एक चीज़ की कमी है इस संसार में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, वह है कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्णा भावनामृत की। जब व्यक्ति कृष्णा भावना भावित हो जाता है तो धरती माता वो इतना प्रसन्न हो जाती है कि प्रचुर मात्रा में हर चीज़ देती है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होता। लेकिन जब हम पशुओं को मारते हैं और क्या है कि नादान पशुओं को कष्ट देते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होता है। जैसे कि अभी रसिया, यूक्रेन और भी बहुत सारे देशों में लड़ाई होता है, क्योंकि जब दुर्गा माता जो इस संसार की इंचार्ज है वो देखती है कि ये मूर्ख लोग इतने सारे पशुओं को मारते हैं। अमेरिका, यूरोप में और भी दूसरे देशों में ऐसे ऐसे कत्ल खाने हैं जिसमें ऐसे मशीन लगे हैं कि एक बटन दबाने से हजारों गाय का और पशुओं का गला 1 सेकंड में कटता है, और लोग केवल मांस खाते हैं। तो देखिए क्या है कि आप दूसरे को दुख दे के खुद सुखी बनना चाहते हो, तो ये आसुरिक वृत्ति है और इसे कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें दंड मिलता है। लेकिन क्या है कि अगर ऐसे परिस्थिति में भी हम भगवान का शरण लेते हैं तो हमारा हर प्रकार से कल्याण होता है। और भगवान का शरण लेने का सिंपल सा तरीका है कलयुग में, वो क्या है, भगवान का नाम लीजिए। एक बार फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम।